प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौसम और सेहत के हवाले से मौजू है हीट स्ट्रोक, हीट वेव। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सूरज की तपिश, गर्मी की शिद्दत और गर्मी की तवील लहरों की शिद्दत की वजह से इंसान हीट स्ट्रोक जैसी बीमारी का शिकार हो जाता है और कुछ सालों से हीट स्ट्रोक की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। आमतौर पर शदीद गर्मी में घर से बाहर निकलने, धूप में आने जाने, ज़्यादा देर तक गर्म जगह पर काम करने या रुकने और सूरज की तपिश से महफूज न रहने की वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक की वजह से जिस्म का दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ जाता है। आमतौर पर जिस्मानी दर्जा हरारत 104 फ़ारेनहाइट यानी 40 सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा भी हो जाता है। हीट स्ट्रोक जानलेवा भी साबित हो सकता है क्योंकि यह जिस्मानी अज़ा जैसे मैदा, दिल और गुर्दों के साथ साथ ख़ास तौर पर दिमाग के मरकज़ी असाबी निज़ाम को नुकसान पहुंचाता है, जिससे इंसान को दौरा पड़ सकता है, बेहोश हो सकता है या कोमे में भी जा सकता है और जान जाने का ख़तरा भी हो सकता है। इसीलिए ये तिब्बी एमरजेंसी की हैसियत रखता है। हीट स्ट्रोक को सन स्ट्रोक भी कहा जाता है। हीट स्ट्रोक से बड़े, बूढ़े, बच्चे सभी मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये बच्चों, ख़ास तौर पर शीरख्वार बच्चों, हमला ख़वातीन और बूढ़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन हीट स्ट्रोक से बचाव के तरीके अपना कर यानी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके इस शदीद गर्मी में हीट स्ट्रोक से महफूज रहा जा सकता है। तारीख़ी एतबार से हीट स्ट्रोक का जिक्र बाइबल में भी मिलता है, जब किसान और जंगजू अफराद हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक का शिकार होकर हलाक हुए। यूनानी, रोमन और मिस्रियों के कदीम अदवार में इस मर्ज़ को सीरियस का नाम दिया गया। सीरियस यानी गर्मी से होने वाली बीमारी। 400 कबल मसीह स्पार्टन और एथेंस के फ़ौजी जब जंगले में निकले तो दौरान सफ़र हीट स्ट्रोक का शिकार हुए, जिससे बहुत सारे फ़ौजी हिलाक हुए। 332 कबल मसीह सिकंदर आदम ने अपनी फ़ौज को दौरान जंग नाकाफ़ी पानी की फराहमी के बगैर लंबा सफ़र करने के बारे में एहतियात करने का मशवरा दिया। 24 कबल मसीह में मिस्र के गवर्नर इलियस कैलिस ने अपनी फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा सहरा में चल चलाती धूप के नतीजे में खो दिया। ये तमाम वाक़यात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि हीट स्ट्रोक को हज़ारों सालों से मौत की वजह तस्लीम किया जाता है। इब्न सीना ने अपने कानून में इस मर्ज़ का बताया है, यह तेज़ धूप या लू की वजह से हो सकता है। इस मर्ज़ को ज़बरतल शम्स का नाम दिया गया है। इब्न सीना ने अपनी किताब कानूनी फित्तिब में इसका तफसील से ज़िक्र किया है और इसमें उससे बचाव के तरीके और एहतियाती तदाबीर भी वाज़ेह की हैं, जैसे बाहर निकलते वक्त सर और छाती को ढांपना, सीने पर गुलाब और बनफशा के मरहम का इस्तेमाल करना, गर्मी में बाहर निकलने से पहले ठंडे पानी से नहाना, ठंडी जगह पर रहना, चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ठंडा पानी बहाना और इस दौरान जमा से परहेज़ करने का भी मशवरा दिया है। इब्न सीना ने अपनी किताब में सन स्ट्रोक का शिकार मरीज़ को यकदम ठंडा पानी पिलाने से भी मना किया है और मरीज़ के चेहरे को ठंडे पानी से धोने का कहा है। अचानक ठंडा पानी पिलाने से मरीज़ की मौत होने के वाज़ेह इम्कानात होते हैं, क्योंकि जिस्म का दर्जा हरारत बहुत गर्म होता है। इस पर बहुत ठंडा पानी पीना दिल के दौरे का बायस बन सकता है। इब्न सीना ने पानी के साथ अर्के गुलाब पिलाने का मशवरा दिया है। 1290 ईस्वी की दहाई में डॉक्टर अर्ना विडी वेला नवा ने पेट और कमर की मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ सन स्ट्रोक और शदीद बीमारी के इलाज में शेर की मोहर का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस तरीके इलाज की कामयाबी वाज़ेह नहीं हुई। 1775 की मेडिकल डिक्शनरी में सन स्ट्रोक की मुख्तलिफ नामों से तारीफ़ की गई है, जैसे कि इंसोलेशन, आइक्टस, सोलारिस, कोप डी सोलेल। ये सारे नाम इन अमराज के लिए इस्तेमाल हुए हैं जो सूरज की तपिश से दिमाग को मुतासिर करते हैं। क्योंकि हीट स्ट्रोक सेहत से मुतल्लिक संगीन ख़तरात का बायस बन सकता है, हीट स्ट्रोक से महफूज रहने और हीट स्ट्रोक से मुतासिर अफराद के लिए बर वक्त और इब्तदाई इमदाद के लिए चंद तदाबीर बताते हैं। गर्मी में घर से बाहर के कामों के लिए मनसूबा बंदी करें। सबसे पहले तो मौसम और आबो हवा की तब्दीलियों से आगाह रहें कि इन दिनों या इस हफ्ते मौसम की क्या सूरत हाल है और गर्मी का टेम्परेचर कितना है या कितना बढ़ रहा है। गर्मी धूप और तपिश से ख़ुद को महफूज रखें। पानी खूब पिएँ, हवा में बैठें, बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से परहेज़ करें। अगर गर्मी के मौसम में किसी भी काम या ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो कोशिश करें कि दिन के इब्तदाई या ठंडे वक्त में बाहर के काम निपटा लें और दिन के गर्म तरीन औकात में घर से बाहर निकलने से गुरेज करें। घर को ठंडा रखने के लिए दिन में बाहर से आने वाली गर्मी की लहरों की शिद्दत
और सूरज की तपिश को रोकने के लिए घर के दरवाज़ों और खिड़कियों पर पर्दे डाल कर रखें, लेकिन शाम में दरवाजे और खिड़कियों से पर्दे हटा लें ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके। रात में खिड़की से पर्दे हटा लें और हो सके तो खिड़कियां भी खोल दें ताकि रात की ठंडी हवाओं से दिन में गर्मी से तपते दर व दीवार ठंडे हो सकें। दिन में कमरे में एक बड़े प्याले में पानी भर कर रखें। घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स में थर्मामीटर, हाथ से झलने वाला पंखा, तौलिया या काटन के कपड़े के टुकड़े, पानी की बोतल और ज़रूरी सामान तैयार रखें। घर से बाहर के कामों के लिए मनसूबाबंदी करें। जब घर से बाहर निकलना ज़रूरी हो तो ठंडे पानी की बोतल साथ रखें और गर्मी और धूप से हिफाजत के लिए छतरी या कैप का इस्तेमाल लाजमी करें। सनस्क्रीन भी इस्तेमाल करें और साए में रहने की कोशिश करें। हाइड्रेटेड रहें, यानी पानी से ज़्यादा पिएं, क्योंकि गर्मी और पसीने की वजह से जिस्म में पानी की कमी वाक़ हो जाती है और इसके लिए पानी और मशरूबात का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। गर्मी में एक गीले तौलिए से गर्दन और चेहरे को साफ़ कर लें ताकि गर्मी की शिद्दत कम हो। हल्के रंग के सूती, ढीले और हल्के कपड़े पहनें। गर्म मशरूबात, चाय वगैरह से मुकम्मल परहेज़ करें। छोटे और शीरख्वार बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। उन्हें वक्फे से पानी लाजमी पिलाएं ताकि वो हाइड्रेट रहें और गर्मी में हीट स्ट्रोक के नुकसान से महफूज रखें। उनकी फीडिंग का ख्याल रखें। बच्चों को गर्मी और धूप में घर से बाहर न खेलने दें, यहाँ तक कि भाग दौड़, वर्जिश करने से भी रोक दें, क्योंकि गर्मी में खेलना या वर्जिश करना पानी की कमी, डिहाइड्रेशन का सबब बनता है। उन्हें ढीले ढाले हल्के कपड़े पहनाएं। अगर बच्चे का मुंह खुश्क हो, उसको तेज़ बुखार हो जाए, तेज़ सांस ले रहा हो या कैं की शिकायत हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। हीट स्ट्रोक्स यानी गर्मी के तनाव से मुतासिर अफराद में अलामात की इकसाम दो तरह की होती हैं, हल्की आम अलामात और शदीद अलामात। हल्की आम अलामात में हीट स्ट्रोक से मुतासर अफराद के होंठ खुश्क और मुंह चिपचिपा सा हो जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है, पेट में दर्द और चक्कर भी आते हैं। जहनी हालत और रवैये में तब्दीली जैसे गुस्सा, उलझन, बेरब्त गुफ्तगू वगैरह। नाक से खून भी आ सकता है। जिस्म पर छोटे छोटे दाने या छाले भी हो सकते हैं। नब्ज़ की रफ्तार तेज़ होती है। जिल्द का गर्म या खुश्क हो जाना और तेज़ और ज़्यादा पसीना आना। बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होती है और पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। जिस्मानी दर्जा हरारत भी हल्का या ज़्यादा हो सकता है। सांस में तेज़ी और मतली और उल्टी की भी शिकायत हो जाती है। आमतौर पर जोड़ों, बाजुओं, टांगों में दर्द भी महसूस होता है। शदीद अलामात में बेहोश हो जाना, दौरे पड़ना, कोमे में चले जाना, सही तरीके से बात न कर सकना, तेज़ सांस लेना और दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, घबराहट, पसीना ना आना, जिल्द का गर्म महसूस होना, गहरे रंग का पेशाब आना या बहुत देर तक तकरीबन 8 घंटे तक पेशाब का बंद हो जाना। जिस्म का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होना। जिस्म का दर्जा हरारत 2 घंटे से ज़्यादा तकरीबन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक या इससे ज़्यादा हो जाना। छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन, धंसी हुई आँखें, बग़ैर आंसुओं के रोना, कै या इसहाल का होना। हीट स्ट्रोक से मुतासरा शख्स को हॉस्पिटलाइज करने या पैरामेडिक्स स्टाफ के पहुंचने तक तिब्बी इमदाद देना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। हीट स्ट्रोक से मुतासरा होने की सूरत में मुतासरा शख्स को ठंडी सायादार जगह में ले आएँ और जिस्म पर मौजूद गैर ज़रूरी लिबास जैसे कैप, मोज़े, जैकेट वगैरह उतार दें। ठंडा पानी या डिहाइड्रेशन के लिए ड्रिंक्स वगैरह पिलाएं। मुतासरा शख्स के चेहरे पर और जिस्म पर ठंडा पानी छिड़कें या ठंडे पानी से स्पंज करें। पानी के ठंडे टब में बिठाएं या ठंडे शावर का इस्तेमाल करें। जवान अफराद को बर्फ़ का गुस्ल भी दिया जा सकता है। आइस बैग या गीला तौलिया गर्दन, चेहरे, बगलों, कमर पर रखें। ठंडे पानी की गीली चादर मुतासरा शख्स को उड़ा दें। गैर अल्कोहल मशरूबात पिलाएं। पंखे की हवा में बिठाएं या हाथ के पंखे से हवा झलें। हल्के रंग के काटन के कपड़े पहनने को तरजीह दें। ठंडी, हल्की और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ जैसे खीरा, तरबूज, आलू बुखारा, अनार, पालक, खकड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। रोगनी, तेज़ मिर्च मिसाले, ज़्यादा नमकीन चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। ठंडे मशरूबात, सत्तू, सिकंजबीन ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। शरबत बजूरी, बादाम, शरबत नीलोफर का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। दीगर मुस्कन हरारत, दाफ़े हिद्दत, मुबर्रा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल फ़ायदा मंद है। अपने दोस्तों, अज़ीज़ अकारब और सेहत का मुकम्मल ख्याल रखें। अच्छी सेहत, अच्छी ज़िंदगी। आखिर में आपको गुजारिश करते चलें कि सखी बने और सखावत को पसंद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों, अकरबा
अजीज़ों और रिश्तेदारों को चैनल सब्सक्राइब करने की तरगीब व तहरीक दें ताकि हमारी तक़वियत और हौसला अफजाई हो और आपको तमाम मालूमाती वीडियोज़ का बर वक्त इब्लाग मुमकिन हो। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं।